हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और चैप्टर 6 की थ्योरी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन किस तरह से होने हैं। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड से अपन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बोर्ड के ऊपर, उसको रीड करो। क्वेश्चन में क्या है देखो, मैं बताता हूँ। ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, एक बहुत बड़ी अपने पास में सोलेनॉइड है, ठीक है, उसमें 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर यानी कि पर मीटर कितने हो गए? 1500 टर्न्स पर मीटर हो गए, ठीक है। ये टर्न्स पर मीटर है, टेस्ला नहीं है ये। पर मीटर हैज़ ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड, ठीक है। एक उसके अंदर एक छोटा सा एरिया रखा गया है जिसका एरिया की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इतना एरिया उसके अंदर रखा गया है, ठीक है। इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, एक्सिस के नॉर्मल रखा गया है। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस विद स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 1.1 सेकेंड, करंट जो चेंज हो रही है वो हो रही है 2 एम्पियर से कितनी हो रही है? 4 एम्पियर हो रही है। और कितने टाइम में हो रही है? यदि मैं dt की बात करूं तो dt कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड में, ठीक है। What is the induced voltage in the loop while the current is changing? इसके अंदर लूप के अंदर कितना इंड्यूस करंट जो जनरेट होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का एक्चुअल में क्वेश्चन को समझो। ये अपने पास में एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, इस तरह से ये सोलेनॉइड हो गई और ये इसकी एक्सिस हो गई और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अपने की ऐसे एक लूप रख दिया, ठीक है। और सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर कितने हैं? 15। तो ये सोलेनॉइड के अंदर इतना है और सोलेनॉइड में जो करंट चेंज हो रही है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रही है और कितने टाइम में हो रही है? 0.1 सेंटीमीटर सेकंड में। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा भी होगा, क्योंकि करंट चेंज हो रही है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस लूप के अंदर इंड्यूस करंट जो जनरेट होगी या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो अपन को यही पता लगाना है कि इसके अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा वो अपन को पता लगाना है। तो अपने पास में देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, जैसे पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला देखो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? B × A। B से कितना फ्लक्स लिंक होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है वो इनटू इसका एरिया, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। और यहाँ से ईएमएफ का जो फॉर्मूला अपने पास में होता है वो क्या होता है? माइनस का d∅/dt। फाई की वैल्यू यहाँ से पुट करो, तो फाई की वैल्यू जब यहाँ से पुट करेंगे तो अपने पास ये आएगा E = माइनस का d/dt और फाई क्या हो जाएगा? B × A, ठीक है। तो यहाँ से B जो है, A तो जो एरिया है इसका वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस का A dB/dt, ऐसा ही होगा। और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यदि याद हो 4th चैप्टर की बात है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? μ0 Ni, ठीक है। B की वैल्यू इसमें पुट करो तो जो EMF होगा वो हो जाएगा माइनस का A d/dt और B की वैल्यू क्या आ जाएगी? μ0 Ni। कांस्टेंट क्या क्या है? μ0 कांस्टेंट, n कांस्टेंट, I की वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ से E = क्या हो जाएगा? माइनस का A μ0 n और साथ में क्या आ जाएगा? di/dt। ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब वैल्यूज पुट कर दो और कुछ नहीं करना। E = देखो माइनस तो चलता रहेगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलाने दो। एरिया कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁴, ये तो एरिया हो गया। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, ठीक है। स्मॉल n कितना दे रखा है? 1500, स्मॉल n दे रखा है 1500 इंटू di/dt। करंट पर कितना चेंज हुआ? 2 से 4 और तो कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में। तो चेंज इन करंट तो कितना हुआ? 4 - 2 और कितने टाइम में? 0.1। बस अब इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो E = कितना हो जाएगा वो देखो, -4 - 7 माइनस का 11, माइनस का 11 में से 2 गए तो माइनस का 9 और एक और गया तो माइनस का 8, ठीक है। तो पावर तो बची कितनी? माइनस का 8। 4 × 2 8π, 8 × 15 120 120π × 10⁻⁸ वोल्ट और या फिर इसको मैं बोलूँगा 1.2π × 10⁻⁶
वोल्ट। इतना ईएमएफ जो है वो इसके अंदर जनरेट होगा। ठीक है, 1.2 इंटू, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई, 7.5 आ रहा है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ से एरिया तो दे रखा है कितना, 2 इंटू 10⁻⁴, और अपन को ये दे रखा है म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4.10⁻⁷। ठीक है, एन की वैल्यू 1500। ठीक है, करंट चेंज हो रही है 2 से 4 यानी कि 2, और टाइम 0.1, तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई। अच्छा, यहाँ पे 2 और था एक, बिल्कुल 2 इंटू 4 पाई तो हो गया 8 पाई, 8 इंटू 15 और साथ में 2 और है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, कैलकुलेशन करो, देखिए कितना आएगा। अब कैलकुलेशन कर लो यार, कैलकुलेशन में क्या करूँगा इसमें, मैंने ही कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। देखो 8 पाई इंटू 15 इंटू, ये 2 और बचेगा यहाँ से, 2 इंटू -4 -11 और 2 और 1 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, -8। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ईएमएफ इतना इसके अंदर डेवलप रहेगा। पाई को भी आगे सोल्व कर सकते हैं, जितना आएगा उतना आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 3rd एनसीईआरटी का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की। तो क्वेश्चन नंबर 4th अपना लिखा गया है बोर्ड के ऊपर, देखो पढ़ो, उसको रीड करो क्या लिखा है उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर, और फिर मैं बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हे भगवान, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है अपन को, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के, अपन 1 बाय 1 पार्ट लेते हैं। एक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर ऐसा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा हुआ है इस तरह का। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये साइड तो दे रखी है अपन को 8 सेंटीमीटर और ये साइड अपन को दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, विद ए स्मॉल कट, एक स्मॉल कट है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, स्मॉल सा कट बना दिया अपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट फ्लो नहीं होगी कट होने से, ईएमएफ तो डेवलप होगा। ठीक है, इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है बी की वैल्यू दे रखी है 0.3 टेस्ला, इस मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, कैसे, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, नॉर्मल टू द लूप एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो लूप की वेलोसिटी अपन को दे रखी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। इतनी अपन को लूप की वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट लॉन्गर साइड का लॉन्ग निकाला जा रहा है, सेकंड शॉर्टर साइड का लॉन्ग निकाला जा रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन द 8 सेकेंड। एक बार तो इसको ऐसे निकाला गया है लॉन्गर साइड की साइड, और एक बार इसको ऐसे निकाला गया है, यानी कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड से एक बार तो इसको ऐसे बाहर निकाला और एक बार इसको ऐसे बाहर निकाला, तो कितना ईएमएफ इसके अंदर डेवलप होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो मैं ये मान लेता हूँ फर्स्ट केस अपन लेते हैं फ्रॉम लॉन्गर साइड, यानी कि इसको लॉन्गर साइड से बाहर निकाला जा रहा है। तो लॉन्गर साइड से जब बाहर निकालेंगे तो लेंथ कौन सी काम आएगी, ये वाली कि ये वाली भी। इसमें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन ये वाली तो सेम ही है, तो सेम डायरेक्शन तो ईएमएफ डेवलप होता ही नहीं है। कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब ईएमएफ डेवलप होता है। इसका मतलब जब ऐसे बाहर निकालेंगे तो ईएमएफ किसके अक्रॉस डेवलप होगा, 8 सेंटीमीटर लेंथ के अक्रॉस डेवलप होगा। और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BVL। ठीक है, इसको तो मैं मान लेता हूँ क्या है, L है, और इसको मैं मान लेता हूँ क्या है, ये A है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, तो BVL हो जाएगा। अब B की वैल्यू अपन को दे रखी है, कितनी है, B की वैल्यू दे रखी है 0.3, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10⁻²। ठीक है, और लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 × 10⁻²। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। 8 × 3 2.4, 2.4 इंटू -2 कितना हो जाएगा 10⁻⁴ वोल्ट। इतना ईएमएफ जो है वो इसके अंदर डेवलप रहेगा जब इसको ऐसे निकालेंगे तब। सेकंड केस में क्या किया जा रहा है, सेकंड केस में देखो इसमें क्या किया जा रहा है एक्चुअल में। सेकंड केस में इसी लूप को ऐसे बाहर निकाला जा रहा है, सेम वेलोसिटी से, वेलोसिटी सेम है लेकिन ऐसे बाहर निकाला जा रहा है। तो अब ईएमएफ कहाँ डेवलप होगा, इस लेंथ के अक्रॉस डेवलप होगा। तो इस लेंथ के अक्रॉस डेवलप होगा, तो अब ईएमएफ कितना हो जाएगा, BVA हो जाएगा। अब साइड कौन सी काम आएगी, ये वाली। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दो, B की वैल्यू कितनी दे रखी है, वही 0.3,
ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 10⁻², ठीक है, वेलोसिटी 10⁻², और ये साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻², कितना आ जाएगा 0.6, यानी कि 6 × 10⁻5 वोल्ट, ठीक है। इतना EMF यहाँ पे डेवलप होगा। जब ऐसे निकालेंगे तब तो इतना EMF डेवलप होगा, जब ऐसे निकालेंगे जब इतना EMF डेवलप रहेगा, ठीक है। और देखो इसमें आगे और पूछा गया है, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, दोनों केस में कब तक इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगा। तो इसको बाहर निकलने में जितना टाइम लगेगा वहाँ तक इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगा। बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, इसको जब ऐसे बाहर निकालेंगे तो कौन सी लेंथ बाहर निकल रही है, ये वाली, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, ये वाली, और जब ऐसे बाहर निकाल रहे हैं तो कितना बाहर निकलना चाहिए, ये वाली लेंथ बाहर निकलनी चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर बाहर निकलना चाहिए। तो फर्स्ट केस में यदि अपन टाइम की बात करेंगे, देखो फर्स्ट केस में यदि मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻², और वेलोसिटी कितनी है 10⁻²। तो फर्स्ट केस में तो टाइम कितना लगना है, फर्स्ट केस में टाइम लगेगा 2 सेकेंड। और सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस में कितना टाइम हो जाएगा, सेकंड केस में जब ऐसे बाहर निकालेंगे तो कितनी लेंथ बाहर निकलनी है, ये वाली, ये लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 8 × 10⁻², और वेलोसिटी कितनी है 10⁻², तो टाइम कितना लगेगा 8 सेकेंड। समझ में आ रही चीज़, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर था अपना कौन सा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे लिखा गया है, उसको देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, फिर आगे देखते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार ना याद करेगी दुनिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। कर लिए याद दुनिया ने। एक 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड, एक 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड है, इसकी लेंथ अपन को दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन में दे रखा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा दे रखा है, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा दे रखा है। 400 रेडियन पर सेकेंड से इसको रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। ये मानो ऐसे थी, ठीक है, और इसको ऐसे मान लो रोटेट किया जा रहा है, इसको फिक्स करते हुए ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही होगी। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, तो वन एंड के अबाउट क्या हो रही है, ये रोटेट हो रही है ऐसे, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद ए सर्कुलर मेटालिक रिंग, ठीक है। अदर एंड जो है उसको मैंने क्या कर रखा है, एक सर्कुलर मेटालिक रिंग से इसको कनेक्ट कर रखा है। तो ऐसा मान लो कोई सर्कुलर मेटालिक रिंग होगा तो इस तरह से उसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग। ए कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। एक्सिस कौन सी, ऐसी, तो इसके अंदर इस ऐसा एक पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल यानी कि परपेंडिकुलर, इन साइड में कैसा लगा हुआ है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 0.5 टेस्ला दे रखी है। कैलकुलेट द EMF डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। सेंटर और इस रिंग के बीच में कितना EMF डेवलप होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो रॉड जब रोटेट होती है तो इस रॉड के अबाउट जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उतना ही तो इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट जनरेट होगा। तो रॉड के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसका फॉर्मूला, EMF जनरेट होता है उसका फॉर्मूला B⍵L², सीधा फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो 1/2, B की वैल्यू 0.5, ओमेगा की वैल्यू 400, और L लेंथ कितनी है 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर। बस हो गया काम। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल 10, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कम हो गया, सॉरी 40 × 5 कितना होगा 200। एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ तो फ़ोन आ गया था एक, तो चलो इसको देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो अपने पास में ये आ गया, देखो पॉइंट ये कितना हो जाएगा 200/2, यानी कि कितना बन गया 100
वोल्ट। ठीक है, इतना ईएमएफ इसके अंदर डेवलप होगा। बस ईएमएफ ही पूछा गया था, इसमें और कुछ चीज़ पूछी नहीं गई थी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा गया है बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या चीज़ है। तब तक पढ़ो क्वेश्चन को, तब तक मैं इसको साफ करूँ, नए क्वेश्चन की तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखो ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कोइल अपने पास में है, इसकी रेडियस अपन को दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 × 10⁻² मीटर। ठीक है, इतनी तो रेडियस दे रखी है। एंड 20 टर्न्स रोटेट अबाउट, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 20। ठीक है, रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, इस वर्टिकल डायमीटर के अबाउट ये रोटेट कर रही है, ऐसे कर रही है। ठीक है, विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड, कितने एंगुलर स्पीड से, 50 रेडियन पर सेकेंड से स्पीड से रोटेट कर रही है। इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻² टेस्ला। एक मैग्नेटिक फील्ड लगा है कितना, 3 × 10⁻² टेस्ला, 3 × 10 हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और उसमें ये ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होगा, समझ में आ रही चीज़, कुछ ऐसा सही क्वेश्चन लग रहा है। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल। ठीक है, एक तो मुझे मैक्सिमम ईएमएफ पता लगाना है, तो मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, NBA होता है। N की वैल्यू 20, B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻²। एरिया कितना हो जाएगा, πr², तो पाई इंटू r² कितना हो जाएगा, 64 × 10⁻⁴। ठीक है, πr² और ओमेगा कितना है, 50। ठीक है, ये तो किस में आ जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ अपने पास में आ जाएगा किसमें, वोल्ट के अंदर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा। फिर ये बोला गया है इफ़ द कोयल फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, यदि इस क्लोज लूप का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम हो इस कोयल का। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कोयल, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी करंट की, वही एसी जनरेटर का क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, NBA/r, E0/r हो जाता है। तो यहाँ से E0 की वैल्यू तो ये, ठीक है, तो E0 की वैल्यू कितनी है, 20 × 3 × 10⁻² इंटू पाई इंटू 64 × 10⁻⁴ इंटू 50/r, r कितना है, 10। ठीक है, तो ये मैक्सिमम करंट आ जाएगी। ठीक है, फिर बोला कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम। इसमें एवरेज पावर लॉस तो अपन बोलते हैं हाफ पावर तो लॉस होती है, और हाफ पावर तो इसके अंदर काम आ जाती है, और हाफ पावर का क्या होता है, लॉस होता है। तो सीधा सीधा अपन क्या बोल देंगे, E0² E0² होता है V²/r। तो E0² की हाफ पावर जो हो जाएगी वो लॉस हो जाएगी। और कहाँ से आई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हुआ है उसके कारण से करंट अपने पास में जनरेट हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है, उसको और देखो। क्वेश्चन नंबर 7 अब आता है आपके सामने, लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 अपन को दे रखा है ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग। ए स्ट्रेट वायर है, हॉरिजॉन्टल है, लेंथ दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है ऐसे। ठीक है, इस तरह से। इज फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ गिर रहे हैं कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो उसके राइट से गिर रहा है, राइट एंगल पे गिर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, इसका मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसे गिर रहा है तो उसको कट करते हुए चल रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, हो सकता है ईएमएफ भी पूछा हो। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.30 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, फॉर्मूला क्या होता है, BHVL। तो कुछ फ़ोन आ गया था एक, तो अब ये देखो BHVL। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, BVL फॉर्मूला होता है। तो BHVL, BH की वैल्यू 0.30 × 10⁻⁴
V की वैल्यू 5 और लेंथ कितनी है 10, बस इसको सॉल्व करना है, कर लोगे। आंसर किस में आएगा ये वोल्ट के अंदर। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सेकंड इसमें पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, ये मेन चीज़ है। बी इसमें पूछा गया डायरेक्शन किधर होगी ईएमएफ की, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट किया है। अब ये समझना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपन पढ़ चुके हैं, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही तो चलता है, इधर से इधर की तरफ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसके करंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ, वेलोसिटी मोशन किधर है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन किधर होगी करंट की, इधर की तरफ, वेस्ट से ईस्ट। तो करंट किधर जा फ्लो होगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। सेकंड इसमें आंसर आएगा वेस्ट टू ईस्ट। और थर्ड क्या निकल के आएगा, थर्ड और पूछा गया है विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा हाई पोटेंशियल होगा। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, तो इसका मतलब वेस्ट जो होगा वो इतना हाई पोटेंशियल पर रहेगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर से फोन आ गया है।